सुप्रो का जो नाम है वो नया नहीं है। 2017 से महिंद्रा सुप्रो को भारत में बेचती आई है। इट इज अवेलेबल एज अ वैन ऑप्शन फॉर एग्जांपल फॉर स्कूल किड्स एज वेल एज द पिकअप वर्जन फॉर योर कमर्शियल नीड्स। तो सुप्रो 6 सालों के अंदर मार्केट में कितना आ चुका है? वेल, महिंद्रा कहती है कि 1,75,000 यूनिट्स इस गाड़ी की बेच चुके हैं। सुप्रो पहले भी सीएनजी के अंदर आता था, तो इसमें क्या है नया, इसकी प्राइसिंग क्या है, इसके राइवल्स क्या हैं, एक्सटीरियर्स, इसके इंटीरियर, सीएनजी का टैंक कहाँ पर है, सीएनजी कहाँ फिल करते हैं, रेंज क्या है, माइलेज क्या है, बेसिकली आपके सारे सवालों का आंसर यही मिलेगा। शुरुआत करता हूँ मैं इसकी प्राइसिंग को लेके। ये वाली गाड़ी एक ही वर्जन के अंदर आती है, इसका नाम है CNG Duo। डुओ क्योंकि ये दोनों पेट्रोल और सीएनजी पे चल सकता है। दिल्ली की जो प्राइसिंग है वो है 6,32,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली। यस, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पहलू आता है, इसका जो मेन राइवल है मारुति का जो सुपर कैरी, उसका भी सीएनजी वर्जन का प्राइस आइडेंटिकल है। 6.3 में आपको मिलती है सुपर कैरी मारुति की विद द लोडिंग बे, और सेम प्राइस में ये भी मिलती है। राइवल को रखते हैं बाहर, बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। अब ये डुओ है तो पेट्रोल और सीएनजी भी है। महिंद्रा समझती है कि कई बार आपको लंबे सफर पे सीएनजी का शायद स्टेशन नहीं मिलता, या सीएनजी का प्रेशर कम होता है, या अगर आपको माल की डिलीवरी करनी है तो वहां पे आप क्या करेंगे? इसमें आपको एक छोटा सा पेट्रोल का टैंक जरूर मिलता है। तो अगर सीएनजी खत्म भी हो जाती है, आप पेट्रोल पे एक गाड़ी चला पाएंगे। महिंद्रा कहती है कि विद अ लाइट राइट फुट आप 350 किलोमीटर एक बारी में सीएनजी और पेट्रोल के साथ इस गाड़ी में कवर कर सकते हैं। साथ में इसकी माइलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट की लीडिंग माइलेज है 23.35 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। जी हाँ, 23.35 किलोमीटर पर केजी। अब आप पूछेंगे बनी इसके अंदर बदलाव क्या है? वेल, नॉर्मल सुप्रो की तरह ही लगता है, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। इस सेगमेंट के अंदर आपको एक डिफरेंट सा फ्रंट नोज वाला डिजाइन मिल जाता है। जो हेडलैम्प्स हैं वो स्लाइटली रैप अराउंड है, बॉडी के साइड पे आ जाते हैं। इस टाइम मैंने इसकी पार्किंग लाइट को ऑन कराया यहाँ पे, और इंडिकेटर्स आते हैं साइड पर। इस सेगमेंट के अंदर फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे भी नहीं है। बट गर्मियों के अंदर वेंटिलेशन करने के लिए, अगर बहुत ही गर्मी है तब भी अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी वाइड एरिया दिया है, ताकि यहाँ से जाके रेडिएटर के थ्रू इंजन की तरफ कुछ ना कुछ हवा जरूर पहुंच जाएगी। ब्रांडिंग जरूर चेंज हुई है, बिकॉज इट्स कॉल्ड द CNG Duo, और वही ब्रांडिंग आपको मिलती है साइड पर। यहाँ पे अगर आप डोर खोलेंगे दोनों तरफ पे CNG Duo, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डुओ मतलब पेट्रोल एंड सीएनजी। एक और चीज़ महिंद्रा कहती है कि आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट इन सीएनजी मोड कर सकते हैं। कई बार यूजुअली आपको पेट्रोल में गाड़ी ऑन करनी पड़ती है, बाद में ऑटो स्विच होता है, बट ये गाड़ी आप डायरेक्टली सीएनजी के अंदर शुरू कर सकते हैं। समथिंग वी सी इन द टाटा ऑफरिंग्स ऑफ द टियागो टिगोर, उसके अंदर भी सीएनजी में डायरेक्ट स्टार्ट मिलता है। यहाँ पे सुप्रो की ब्रांडिंग आती है। प्रॉफिट क्यों है? बिकॉज महिंद्रा कहती है कि बेस्ट इन क्लास वारंटी, 350 की रेंज, बेस्ट इन क्लास माइलेज, 750 किलो का पेलोड, तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो प्रॉफिट की ब्रांडिंग यहाँ पे आती है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं, बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर 2 टैंक्स है सीएनजी के, वो आपको दोनों एक्सेस के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 टैंक्स आते हैं, एंड फुल टैंक है विद द पेट्रोल। आई टोल्ड यू 350 किलोमीटर। आप टैंक को भराएंगे कैसे? वेल, उस साइड पे आती है आपकी पेट्रोल फिलिंग का ऑप्शन, और लेफ्ट साइड पे आपका आता है इस तरफ। अगर आपको सीएनजी भरना है तो पीछे से आके आप सीएनजी स्टेशन पे जाएंगे, तो यहाँ से आप उसको भरेंगे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो मेन यूएसपी इसका 7.5 फीट लंबा डाला है। जी हाँ, जो उसकी लोडिंग बे है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 फीट की है, और साथ में 750 किलोग्राम का पेलोड, जो सुपर कैरी से स्लाइटली ज़्यादा है। 12 इंच के चक्के मिलते हैं, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे काफ़ी गैप है। ये दिखने में इतना अच्छा नहीं है, बट इसका प्लस पॉइंट क्या है कि जितना गैप मिलता है उतना सस्पेंशन हिल पाती है, तो कंफर्ट आपको मिलता है बैड रोड्स पे। मैं बात करूं सस्पेंशन के बारे में, तो इसमें जो लीज स्प्रिंग्स मिलते हैं, पट्टे मिलते हैं, आगे 8 पट्टे हैं और पीछे 7 पट्टे हैं। तो लीज स्प्रिंग्स शायद आपको खाली गाड़ी के अंदर आपको बाउंस जरूर देंगे, बट जब पूरा लोड आता है तो लीज स्प्रिंग्स इन द लॉन्ग रन आपको काफ़ी अच्छा एक अब्यूज फ्रेंडली सस्पेंशन देते हैं। तो ये था इसके बाहर के बारे में। 2 कलर्स मिलते हैं आपको, एक वाइट मिलता है और एक ब्लू मिलता है। वर्जन सिर्फ एक ही है। इंटीरियर्स में फॉर ड्राइवर्स या उनके जो को ड्राइवर हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा है, एक काम करता हूं मैं वहां से आता हूं, कैमरा आएगा यहां से, बात करते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में। चाबी कहाँ है? चाबी है गाड़ी की यहाँ पे। इसमें आपको स्टैंडर्ड 2 चाबियां मिल जाएंगी, ऐसी लगती है। अगर इस पर आप फोकस करेंगे तो ये आपकी महिंद्रा सुप्रो की चाबी है। इसको लेके मैं अंदर आता हूँ यहाँ से। ये है सुप्रो का केबिन में। काम करता हूँ, चाबी को लगा देता हूँ यहाँ पे, और इससे भी याद आया कि जो स्पीडोमीटर कंसोल है वो काफ़ी अच्छा है। अपने फ़ोन को साइड पे निकाल के अंदर बैठता हूँ और बताता हूँ कि इसके केबिन में क्या कुछ है अच्छा और क्या नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, मैं हूँ 6 फीट टॉल, हेल्दी बिल्ड है मेरी, और अगर आप मेरी तरह हैं तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज आपके पास 3 से 4 इंच का फासला है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्यों, अगर आप उबड़ खाबड़ पे हैं, ब्रोकन सड़कें हैं, तो वहां पे आप झूलते हैं तो आपका सर यहाँ पे टच नहीं होता। तो कहने को बाहर से आप सोचेंगे कि ये गाड़ी शायद लंबे ड्राइवर्स के लिए अच्छी नहीं है, बट इसमें ऐसा नहीं है। मैं अगर सीधा बैठता हूँ परफेक्टली वेल, सीट को मैंने आगे पीछे कर सकते हैं, पूरा पीछे करा हुआ है। यू कैन मेक आउट कि अगर मैं डोर को बंद करूंगा तो मेरे पास इतना बड़ा शीशा, विजिबिलिटी इज नाइस। मेरे जो बाहर के मिरर्स हैं वो भी काफ़ी चौड़े हैं। और साथ ही में गर्मी के अंदर, मैं गर्मी का नाम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज गर्मियाँ दिल्ली में आ चुकी है, नॉर्थ इंडिया में आ चुकी हैं। आप इस शीशे को खोल सकते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। साथ साथ कुछ सामान रखा है तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। ये लीगली पासिंग करी गई है 2 लोगों के लिए, एक ड्राइवर एंड एक को ड्राइवर। बट ऐसा अक्सर होता है कि लोग इस गाड़ी को कहीं भी शाम को या संडेज को या छुट्टियों पे अपने फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे। बट अगर आपका कोई छोटा बच्चा बैठना चाहता है, ये सीट इतनी चौड़ी है कि यहाँ पे एक और भी छोटा सा बच्चा बैठ सकता है। मैंने कहा था इसका जो स्पीडोमीटर कंसोल है क्यूट सा है, छोटा सा है, नथिंग डिजिटल, एवरीथिंग इज एनालॉग। आपको लेफ्ट मिलता है फ्यूल गेज, राइट पे आता है इंजन का टेम्परेचर और बीच में आता है एक स्पीडोमीटर कंसोल। छोटा सा स्टीयरिंग व्हील है 2 स्पोक का, आजकल काफ़ी गाड़ियों में स्पोक कम कर दिए गए हैं, तो यहाँ भी 2 स्पोक का आता है। और राइट साइड पे आपकी लाइट्स आती हैं, लेफ्ट पे आपका ये इंडिकेटर और वाइपर आता है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राइव करते वक्त आपको ट्रैफिक के अंदर आसपास क्या हो रहा है देखना चाहिए, तो बाहर के जो शीशे हैं वो बड़े हैं और साथ ही में इवन द इंटीरियर मिरर इतना बड़ा है कि पूरा मुझे डाला पीछे दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक लाइट मिलती है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही में सुविधा के लिए इधर पे नहीं है, बट राइट साइड पे आपको सन वाइजर मिलता है। कई बार आपको धूप पड़ती है तो इससे आप बचाव कर सकते हैं, बट ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, होनी चाहिए थी। 2 सीट बेल्ट मिलती है, बिकॉज लीगली ये 2 लोगों के लिए पासिंग है, तो एक सीट बेल्ट यहाँ पे आती है और एक राइट साइड पे आती है। अगर आप देखें डोर पैड को तो काफ़ी बेसिक है, आपका एक नॉर्मल हैंडल है डोर पैड पे। और ऑफ कोर्स पावर विंडोज आर नॉट ऑटोमेटिक, आपको मैनुअली पावर विंडोज को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मैंने कोशिश देखी यहाँ पे, अगर मेरा फ़ोन था तो वो यहाँ पे आराम से जा सकता है। कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, माल के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके छोटी बॉटल है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही में एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार आप सामान को छोड़ के जाते हैं, ढाबे पे खाना खाते हैं, तो आपका वॉलेट, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। बीच में आता है एक हैजर्ड स्विच, मैं दबाऊंगा तो चारों की चारों लाइट्स ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए एक आउटलेट दिया गया है फॉर ड्राइवर्स, और साथ ही में एक और जगह दी गई है जहाँ पे आप अपना छोटा सा फ़ोन रख सकते हैं। चार्ज हो रहा है तो फ़ोन यहाँ पे आ सकता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट सीएनजी गाड़ियों के अंदर, तो वो आपका एक्सटिंग्विशर यहाँ पे आता है। और एक 5 स्पीड गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स के साथ इंजन क्या है वो मैं बताता हूँ बाहर निकल के, बट अभी के लिए यहाँ पे आपकी हैंड ब्रेक आती है, उसको नीचे करते हैं ब्रेक दबा के, हैंड ब्रेक यहाँ पे आती है, गियर लीवर एंड दी फायर एक्सटिंग्विशर। अब आप पूछेंगे बनी इसके इंजन के बारे में, वो बात करते हैं बाहर से। तो इसका इंजन वही 909 सीसी का इंजन है जो नॉर्मल सुप्रो में देखते हैं। 27 हॉर्स पावर की जान है और 60 Nm का टॉर्क है। मैं मानता हूं कि इसी प्राइस में सुपर कैरियर आपको ज़्यादा बड़ा इंजन देता है, ज़्यादा पावर देता है, ज़्यादा टॉर्क देता है। बट अगर आपको माइलेज चाहिए, आपको रेंज चाहिए, 750 किलो का पेलोड चाहिए, तो इसमें आपको थोड़ा परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो ये थी आपकी सुप्रो का CNG डुओ, 6,32,000 रुपये का एक शोरूम डेली सेगमेंट की बेस्ट वारंटी, 3 साल की वारंटी है 80,000 किलोमीटर्स की। और महिंद्रा कहती है कि 350 से ऊपर टच पॉइंट्स हैं पूरे भारत में। सो महिंद्रा का आश्वासन, उनका नेटवर्क, माइलेज, लोड कैरिंग कैपेसिटी, आई थिंक ऑल दी राइट इंग्रेडिएंट्स। अगर आपको मार्केट में एक प्रॉफिट मेकिंग छोटा कमर्शियल व्हीकल चाहिए CNG और पेट्रोल के पीस ऑफ माइंड की वजह से कि CNG खत्म भी होती है तो पेट्रोल पर गाड़ी चला सकते हैं, तो ये गाड़ी आप ज़रूर देखिएगा।